फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्लांसर माधवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट वेंडर के बारे में। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। एक, जब हम कंपोजिट वेंडर के बारे में बात करेंगे। दूसरा, जब हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में कंपोजिट वेंडर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। और तीसरा, हम ट्रांजैक्शंस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सर्च इंजन यूज कर लेना, क्योंकि मैं कोई टेक्स्ट या कंडीशंस इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हर बार फाइनेंशियल ईयर जब चेंज होता है तो जीएसटी के रूल्स में चेंजेस होते हैं। तो जैसे हम कंपोजिट वेंडर की बात कर रहे हैं, तो जब जब जीएसटी का रूल अपडेट होगा, आपको उस अपडेटेड रूल के अकॉर्डिंग ही इसे कंसिडर करना होगा। तो अगर आप सर्च इंजन यूज करते हैं, आप फाइनेंशियल ईयर वाइज लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, नो जीएसटी इज कंप्यूटेड। मैंने क्या सर्च किया था? मैंने सर्च किया था कंपोजिट वेंडर। तो अगर आप एक कंपोजिट वेंडर के साथ डील कर रहे हो तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। A composite vendor is a vendor whose aggregate turnover in a financial year does not exceed 50 lakhs and has opted for composition scheme. They neither collect tax from the recipient of supplies nor pass on any credit of input tax. इसे input क्रेडिट लेने का जो क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसी स्कीम को ऑप्ट कर रहा है जिसमें उससे गवर्नमेंट क्या कर रही है, छूट दे रही है। तो वो क्या कर सकता है, वो अपने रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ना ही अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे तो आप इनपुट क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते। हेंस नो जीएसटी इज कंप्यूटेड इन द परचेसेस आर मेड फ्रॉम अ कंपोजिट वेंडर। अ कंपोजिट सप्लाई, अब क्योंकि वो वेंडर है तो वो प्रोवाइडर है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो जो भी सप्लाई करेगा वो टैक्स, कंपोजिट सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो इस तरह से आपको चेक करना है कंडीशंस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर naturally bundled and supplied in conjunction with each other in ordinary course of business, one of which is sub principal supply। तो टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। और जो अगर मान लो वो दो तीन तरह के गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है जो आपने उससे ली, तो जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, मेन सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कॉम्बिनेशन। और आ जाते हैं, अब आप अदर्स भी पढ़ सकते हो जैसे कंडीशंस वगैरह। जैसे कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो रूल्स हैं, कंपोजिशन स्कीम्स रूल्स अंडर जीएसटी प्रोवाइड्स फॉर ऑल द प्रोसीजरल कंप्लायंस intimation for composition scheme, the effective date for levy, condition and restriction of the levy, charges बोल सकते हो, validity of levy and rate of tax, लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हो। और जो भी कंपोजिशन के फॉर्म्स वगैरह हैं वो आप चेक कर सकते हो कि किस केस में कौन सा फॉर्म लगेगा। इफेक्टिव डेट, रिस्ट्रिक्शन, वैलिडिटी, रेट ऑफ टैक्स। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंपोजिशन स्कीम जो है वो एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स, उसके लिए टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चर एज अ मैन्युफैक्चर ट्रेडर हो सकता है गुड्स के लिए, तो वो सीजीएस एंड सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लगेगा 0.5%, 0.5% यानी कि 1% टोटल। और इसमें इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं होता है, आप सिर्फ लोकल सप्लाईज ही कर सकते हो, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो। आप अपने स्टेट के बाहर का ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इसीलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, क्योंकि सिर्फ लोकल ट्रांजेक्शन अलाउड है, इंट्रा स्टेट अलाउड है। मैन्युफैक्चर का हो गया। फिर रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल, जहां अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता वैसा रेस्टोरेंट में 2.5%, टोटल 5%। अदर सर्विस प्रोवाइडर्स है तो अब 3% के हिसाब से 6%, इस तरह से आप देख लेना। फिर फॉर्म के बारे में, कितने दिन के अंदर कौन सा फॉर्म, ये सब आप देख लेना। और इसमें एक और है,
जो देखते हैं इसमें मिल जाएगा हमें। और आपको इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा। और बहुत बार क्या होता है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी आप पता कर सकते हैं कि ये वेंडर कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इनका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, और लेकिन जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर ही कहलाएगा ये अंडर द स्कीम ऑफ कंपोजिशन। थोड़ा सा बैक लेते हैं, मुझे एक और आपको दिखाना है इंफॉर्मेशन जो था। एक और इंफॉर्मेशन है जिसमें हाँ, ये जीएसटी कंपोजिशन स्कीम rules, turnover limit, rate benefits. Composition scheme is a simple and easy scheme under GST for taxpayers. Small taxpayers can get rid of tedious GST formalities and pay GST at a fixed rate of turnover. अब कंपोजिशन स्कीम एक सिंपल और इजी स्कीम है फॉर जीएसटी टैक्स पेयर्स, यानी जीएसटी के अंदर जो टैक्स देते हैं स्मॉल टैक्स पेयर कैन गेट रिड ऑफ टेडियस जीएसटी फॉर्मेलिटीज। मतलब आप जो जीएसटी के कठिन प्रॉब्लम कठिन मुश्किल डिफिकल्ट फॉर्मेलिटीज जो थे उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, गेट रिड एंड पे जीएसटी एट अ फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर। और जो आपकी टोटल सेल है, टोटल टर्नओवर है, उसका एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स जीएसटी आप दे सकते हैं। दिस स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय अ टैक्स एनी टैक्स पेयर whose turnover is less than rupees 1.5 करोड़। ये स्कीम कोई भी छोटा मोटा वेंडर अपना सकता है जिसका सालाना जो सेल होगा वो 1.5 करोड़ से नीचे होगा। ठीक है, you can you can know whether a taxpayer opted for a composition scheme or not using the GST search tool. You can know whether a taxpayer opted for a scheme or not. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आप जीएसटी सर्च टूल यूज करके पता लगा सकते हैं कि ये जो वेंडर का रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे टैक्स चार्ज कर सकता है या नहीं चार्ज कर सकता, क्योंकि इसके अंदर रेस्टोरेंट भी आ रहा है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं कि अपने रेस्टोरेंट में जबकि उनकी इतना जो आपने देखा कि 2.5% यानी सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है 5%, तो वो अपने रिसिपिएंट से टैक्स वसूल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो कॉम्पोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड है तो अपने रिसिपिएंट से वो टैक्स वसूल नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपोजिशन के अंदर रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट उनसे फिक्स रेट ऑफ टैक्स लेती है, तो वो जो टैक्स आपसे लेंगे वो उनके अकाउंट में ही जाएगा, वो गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे क्योंकि इनपुट क्रेडिट लेने का कोई चांस नहीं है, वो फिक्स रेट से टैक्स देते हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। तो आप पता लगा सकते हो, अगर आप उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी सर्च टूल पे डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं, और इससे ये पता चल जाएगा कि वो आपसे टैक्स ले सकते हैं नहीं या नहीं। अगर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो आपसे टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनसे फिक्स रेट ऑफ टैक्स लेती है, तो वो अपने रिसिपिएंट से टैक्स नहीं ले सकते। तो ये अच्छा तरीका है, आप चेक कर सकते हो। तो रेस्टोरेंट ओनर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ट्रेडर के केसेस में तो नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट के केस में आप जरूर ये चेक कर सकते हो। CBIC has notified the increase to threshold limit for rupees 1.5 करोड़ to 1.5 करोड़। अब ये जो टैक्सेशन लाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी, उसके थ्रू क्या है कि थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ कर दिया गया है। उसके बाद आप बाकी चीजें आप चेक कर लेना। अब मैं बैक टू पॉइंट आ जाती हूँ कि पहला हमारा था, हम सबसे पहले चेक करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास बिजनेस सेंट्रल में वेंडर को कंपोजिट वेंडर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन में क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगेगा नहीं, आप रिसिपिएंट से ले नहीं सकते हो। तो कंपोजिशन वेंडर जैसे आप सिलेक्ट करोगे किसी वेंडर को, जब कंपोजिशन वेंडर बना दोगे
तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि जीएसटी तो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा, तो आपने उसको कंपोजिट वेंडर कैसे बनाया? तो जब आप उसका कोई रिपोर्ट या फिर जीएसटी वेंडर टाइप शो करवाओगे अपने रिपोर्ट में, तो आप कंपोजिट वेंडर दिखा सकते हो। ठीक है? अब हम आ जाते हैं, मैंने एक वेंडर बना के रखा था कंपोजिट वेंडर के लिए, लेटेस्ट बनाया था। नाम देख लेते हैं। माधव इंडस्ट्रीज इस नाम से बनाया था मैंने। या मिल गया। अब हम इसे एडिटिंग मोड पे खोलते हैं कि अगर कोई चेंजेस करना है तो वो भी कर लेंगे। सिंपल, जैसे आप एक वेंडर क्रिएट करते हो, आपको सिंपल एक वेंडर क्रिएट कर लेना है। वेंडर का एक ऑटो जनरेट आपका नंबर होगा। टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो डोमेस्टिक वाला, क्योंकि मैं इसे डोमेस्टिक बना रही हूँ। लोकल परचेस ही कर सक परचेस सेल कर सकता है ये पर्सन, तो लोकल परचेस सेल के हिसाब से अभी ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, अभी ये मेरे लिए वेंडर है, क्योंकि मैं इससे परचेस करूंगी तो मैं उसकी कस्टमर हो जाऊंगी, तो वो एक तरह से सेल ही कर रहा है, तो लोकल सेल करेगा, इसीलिए मैं इस तरह का। सबसे पहले आप हेडर फिल कर लेना, फिर आप उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट, इनवॉइसिंग जो आप लेना चाहते हो ये सब डिटेल भर लेना। और उसके बाद मेन है टैक्स इन्फॉर्मेशन। मैंने उसे ऐसा एसएससी कोड कंपनी लिया है, एक पैन नंबर डाल दिया जो मैंने एक सैंपल के तौर पे मैंने बनाया, तो आप रेफरेंस ले लेना सर्च इंजन से कि कंपोजिशन स्कीम का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बेस्ड ऑन पैन कैसा होगा। और फिर मैंने स्टेट वाइज उसको कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने, वैसे तो जैसे आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे ना, तो जीएसटी वेंडर टाइप ऑटो ले लेता है रजिस्टर्ड, लेकिन क्योंकि मुझे इसे कंपोजिट बनाना था तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया कंपोजिट। बाकी आपके पास कोई अगर करेक्ट एग्जाम्पल है या फिर आप खुद ही अंडर रजिस्टर्ड हो, या आपका वेंडर रजिस्टर्ड है जो कंपोजिट स्कीम के अंदर, और आपके पास एकदम करेक्ट एग्जाम्पल है, तो आप वो डाल के चेक कर सकते हो कि जैसे वो आप एंटर करोगे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ कंपोजिट ऑटो ले लेता है या नहीं। और अगर नहीं लेता है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है रजिस्टर्ड, तो आप इसे मैनुअली चेंज कर लेना कंपोजिट। एक बार चेंज करने के बाद वो फिक्स हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 लाख दिखाया मैंने, डिफॉल्ट यही रहता है। तो स्क्रॉल करना है मुझे और थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं बचा। नहीं नहीं, सारी चीजें हमने ले ली। मेन हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और कंपोजिट और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है बेस्ड है वो पैन नंबर का कॉम्बिनेशन के ऊपर जो पैन नंबर का होता है। तो इस तरह से एसएससी कोड में मैंने डाल दिया, तो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन सारा मैंने फिल कर लिया, तो हमारा कंपोजिट वेंडर बन गया। अब इसी वेंडर से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक इनवॉइस, डायरेक्ट इनवॉइस बना देते हैं, जल्दी हो जाएगा। परचेस इनवॉइस क्रिएट करूं, तो इस वीडियो का थर्ड पार्ट है परचेस इनवॉइस। पहला पार्ट था कंपोजिट स्कीम के बारे में बात करना, दूसरा पार्ट था वेंडर कैसे क्रिएट कर सकते हो आप। थर्ड पार्ट पे हम अभी काम कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है ट्रांजैक्शन। तो देखो, परचेस इनवॉइस के लिए डेट डेट एक बार मैं अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, तो परचेस इनवॉइस के लिए हमने जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, परचेस इनवॉइस लिया, हेडर क्रिएट हो गया है। अगर आप वेंडर कार्ड से होते हो आओगे तो आपका हेडर क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एक रेफरेंस के तौर पर एक बना लेती हूँ कि हम एक परचेस इनवॉइस बना रहे हैं कंपोजिट वेंडर से रिलेटेड। तो एक इनवॉइस नंबर आप जो भी नंबर सीरीज या पैटर्न टैक्स इनवॉइस का यूज करते हो, आपके वेंडर ने जो आपको दिया है, वेंडर जब आपको देता है ना इनवॉइस, क्योंकि ये इनवॉइस तो हमें वेंडर से मिल रहा है बिल, तो वेंडर के बिल पे जो नंबर लिखा हुआ है ये आपको डालना है यहाँ, ठीक है। तो आप आ जाओ यहाँ पे। अगर हम गुड्स के बारे में बात करें, देखते हैं कौन सा गुड्स, आप कोई भी कैटेगरी का, अब ये मेरे पास एक डमी कंपनी है क्रोनस, इसमें से मैं कोई भी एक गुड्स ले लेती हूँ।
जिसको हम लोग परचेस कर लेंगे। चलो ये परचेस कर लेते हैं और हमें चेक करना है कि इस पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है या नहीं। टैक्स इंफॉर्मेशन जो टैब है देखो पूरी ब्लैंक है। अब इसका जीएसटी ग्रुप और एचएसएन मैं काम करती हूँ, मैं फिल कर देती हूँ इसके कार्ड में, अगर फिल नहीं है तो, ताकि जीएसटी ग्रुप कोड आप चेक कर सको कि लगा है लेकिन टैक्स कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। जीएसटी ग्रुप कोड के लिए हम कोई भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ दिखाना है कि जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर रहा। आप रेट अपने अकॉर्डिंग ले लेना कि मैक्सिमम आपके गुड्स की कैटेगरी पे क्या है। अभी मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे लेने के बाद भी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। तो वापस आ जाते हैं। अब हमें अपडेट कराना है, तो अपडेट कराने के लिए पहले मुझे इसे डीसेलेक्ट करके फिर से लेना होगा। प्रोसेसिंग है, देखते हैं अपडेट होता है या नहीं। अपडेट हो गया। इंट्रास्टेट जुरिडिक्शन टाइप जो जीएसटी का है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे प्रीव्यू पोस्टिंग। जीएसटी कैलकुलेशन नहीं आया, फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन टैब में भी नहीं आ रहा था। अब क्योंकि ये जीएल अकाउंट लगा है तो आपको मिल जाएगा परचेस एंड वेंडर डोमेस्टिक, मतलब वेंडर का नाम आप शो करवा सकते हो। 4600 जो क्वांटिटी इंटू रेट मल्टीप्लाई हो गया है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको डेबिट क्रेडिट मिल गया। परचेस टू वेंडर, वेंडर लेजर एंट्री, ये आप चेक कर सकते हो। आइटम लेजर एंट्री, कॉस्ट अमाउंट, इसी की वैल्यू एंट्री भी होती है। डायरेक्ट कॉस्ट एंट्री टाइप, कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल इनवॉइस बन रही है ना इसलिए। अब जैसे ये कॉस्ट अमाउंट एक्चुअल आ रहा है यहाँ पे, अब जैसे ये पोस्ट होगा कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल हो जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक कॉस्टिंग कॉस्टिंग जो है इन्वेंट्री सेटअप पे अलाउड है, इनेबल्ड है। ठीक है, अगर ये जीआरएन डॉक्यूमेंट होता, गुड्स रिसीव नोट, तो ये यहाँ पे जाता, एक्चुअल में नहीं जाता। एक्चुअल में तभी जाता है जब इनवॉइसिंग हो रही हो। और कॉस्ट पोस्टेड टू जीएल ऑटोमेटिक तब होता है
जब आपका इन्वेंट्री सेटअप पे ऑटोमेटिक पोस्टिंग, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट सब ट्रू हो। अब ये पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट टू जीएल में, तो आप अपनी जीएल में चेक कर सकते हैं, जो इन्वेंट्री का जीएल है, जो कॉस्ट का जीएल है, इस तरह से। वेंडर के अकाउंट में भी पोस्ट होगा वेंडर से रिलेटेड वैल्यू। ये हो गया आपका वेंडर का भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनिशियल एंट्री जनरेट होगी, एप्लीकेशन एंट्री तब जनरेट होगी जब पेमेंट करोगे। अब हम इसे पेमेंट कर सकते हैं आफ्टर पोस्टिंग, या अगर कोई एडवांस है तो अप्लाई कर दो। देखो, जीएसटी वेंडर टाइप कंपोजिट, तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट आएगी ना, रिपोर्ट वहां आपको शो करवाना है जीएसटी वेंडर टाइप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपोजिट वेंडर का केस था। कंपोजिट वेंडर के केस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस फील्ड को आप इंपॉर्टेंस दे सकते हो। जीएसटी वेंडर टाइप स्पेसिफाइज द वेंडर टाइप इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो आपकी रिपोर्ट में हाईलाइट होगा एज जीएसटी वेंडर टाइप, तो इजीली आप इसे फाइंड कर पाओगे, ठीक है, इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। वैसे पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट करने के बाद भी हम चेक कर सकते हैं, पोस्ट एंड प्रिंट। पोस्ट हो गया, हमें क्या करना है, पोस्टेड डॉक्यूमेंट चेक करना है, पोस्टेड परचेस इनवॉइस। वेंडर इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग तो मुझे एक ही बार में ये मिल जाएगा। देखते हैं फिल्टर लगा के कि जीएसटी वेंडर टाइप जैसा कोई, या
है। अब आप फिल्टर लगा के फिल्टर कर सकते हो कि कंपोजिट वेंडर के जितने भी इनवॉइसेस हैं वो लिस्ट मुझे दिख जाए पोस्टेड परचेस इनवॉइस स्क्रीन पर, और यहाँ से मैं फिल्टर करके वो सारे प्रिंट निकाल सकूं। जैसे जो प्रिंट निकालने का तरीका होता है ना, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो, राइट? तो आप प्रिंट ले सकते हो, और रिपोर्ट अगर आप फाइल करते हो रजिस्टर में तो आप वो कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हो। और अगर किसी भी जीएसटीआर रिपोर्ट में आपको लगता है कि कंपोजिट की भी डिटेल जा रही है, तो आप जीएसटीआर रिपोर्ट सर्च करके, सर्च बॉक्स यूज करके जीएसटीआर रिपोर्ट सर्च करके ये डिटेल चेक करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जीएसटी वेंडर टाइप कैप्चर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।